देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आएंगे क्वेश्चन आंसर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज है? पहला है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको तीन चीज याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट में पहला क्या याद रखना है आपको? बॉइलिंग पॉइंट में देखना है पहले मॉलिक्यूलर वेट। जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो है मॉलिक्यूलर वेट। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ठीक है, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। पहला, जैसे मैंने कहा C5H11OH और दूसरा है C6H13OH। तो इसमें C ज्यादा है 6, इसमें 5 है, तो इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहली चीज आपको ये देखनी है कार्बन कितने हैं उसमें। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना उसका मेल्टिंग बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है। यस सर। सेकेंड पॉइंट आपको चेक करना है, अगर सपोज करो कार्बन सेम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, तो फिर देखना ब्रांचिंग। जितनी जिसकी ज्यादा ज्यादा होगी ब्रांचिंग, वो उसका ज्यादा है, क्योंकि हाँ सरफेस एरिया ज्यादा होता है फिर। नहीं, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नहीं, कम हो जाएगा। मतलब हाँ कम हो जाएगा। जो जितना लंबा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग हाँ, पॉइंट होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, तो ब्रांचिंग में क्या होता है, जितना ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो फोर्स कम ऑफ हो जाता है। अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है। ब्रांचिंग में सरफेस एरिया कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट, जैसे ब्रांचिंग के लिए एग्जांपल है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 कार्बन सेकंड में, और यहाँ पे लिख दिया OH। सेकंड में 4 कार्बन और यहाँ पे एक C, और थर्ड में 3 कार्बन, यहाँ पे OH और यहाँ पे 2। तो टोटल सब में 5 कार्बन है, सब में H इक्वल है। तो इन तीनों में से बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? 1 का, फिर फिर 2 का और फिर 3 का। हाँ, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा होगा 1 का, 1 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कौन है? 3 सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम हो जाएगा। फिर सेकंड का, और यस सबसे लास्ट में फर्स्ट का। ठीक। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सर। वन इज एसीफिनॉल। अब एक चीज है, अगर आपको एरोमेटिक दे दिया तब दिक्कत आएगी थोड़ी सी। अगर अगर से फंक्शनल ग्रुप होता तो फंक्शनल ग्रुप ही तो है OH। सॉरी, वो जो कीटोन वगैरह होते हैं वो अगर लगा होता तो। हाँ, अब देखो कंपैरिजन करते हैं हम। ठीक है, अगर कंपैरिजन में क्या होगा कि सपोज करो आपके पास एक एल्केन है, इसको दे दिया मैंने नंबर 1। दूसरा हो गया ईथर, इसको दे दिया मैंने नंबर 2। तीसरे में हो गया एल्डिहाइड, इसको दे दिया मैंने नंबर 3। उसके बाद हो गया कीटोन, इसको दे दिया मैंने नंबर 4। फिर हो गया एल्कोहल, इसको दे दिया मैंने नंबर 5। ठीक है, और एक एसिड आ जाता है, इसको देते हैं नंबर 6 का। अब इन सब में से अगर वो बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो किसको टिक करोगे? एल्केन का, नहीं, एसिड का। हाँ सबसे ज्यादा एसिड हो जाएगा, यानी 6 एसिड का। हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अफेक्ट करते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसकी है? एसिड की, इसीलिए 6। उसके बाद ईथर का। नहीं, फिर एल्डिहाइड का। नहीं, उसके बाद होगा एल्कोहल का। ठीक अच्छा है, फिर ऐसे ही चलेगा, एल्कोहल में फिर अल्कोहल हाइड्रोजन कीटोन। बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल के बाद हाँ कीटोन। नहीं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर कीटोन, और फिर ईथर, फिर एल्केन। हाँ, फिर ईथर, और लास्ट में एल्केन। तो ये याद रखना है आपने, क्योंकि अलग अलग दे देंगे तो आप पहचानोगे कैसे? फंक्शनल ग्रुप से उसके।
ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर बोलेगा कि एसिड का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है। उसके बाद अल्कोहल में यस हाइड्रोजन सर। बॉन्डिंग होती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पर कम है, इसमें और कम है। ईथर में बहुत कम हो जाती है, एल्किन में बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे मेन फैक्टर है इसका बॉइलिंग पॉइंट का। और एल्केन और एल्कीन में से वो पूछता नहीं है वैसे आपको एल्किन एल्किन का। मेन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे होता है, लेकिन आपको जो बुक में है वो ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। एल्किन एल्किन एल्काइन का कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास कि इन दोनों, इन तीनों यस में सर। कंपैरिजन के लिए नहीं है। वैसे एल्केन का हो जाता है CH3 CH3, इसका हो जाएगा CH2 CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH CH। ठीक है, वैसे CH2 पोलैरिटी के बेस पे एल्काइन होना चाहिए था, फिर एल्कीन और फिर एल्केन, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी भी फैक्टर है। पोलैरिटी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलैरिटी की वजह से होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा सर। चार्ज किस में होगा, एक में माइनस एक में प्लस चार्ज डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे एल्काइन के चांस सबसे ज्यादा हैं बॉइलिंग पॉइंट के, फिर एल्कीन के, और सबसे लास्ट में एल्केन, क्योंकि इसमें सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा जो सबसे वीक होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉलिबिलिटी। इस सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो सॉलिबिलिटी में सबसे पहली चीज हमने क्या देखना है, अगर जो लोअर एल्कोहल है, लोअर एल्कोहल है, उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। लोअर एल्कोहल की सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें OH ग्रुप होता है। ठीक है, और OH ग्रुप होगा तो क्या होगा, OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा तो मेन क्या है, OH ग्रुप होता है जो वाटर के साथ कनेक्ट होता है। वाटर होता है H2O यानी HOH, इसमें प्लस चार्ज, ये माइनस, इसमें प्लस। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है इसके साथ ये क्या करेगा, ये माइनस है तो ये H के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो लोअर एल्कोहल सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जितना क्या होगा, बड़ा एल्कोहल होगा उतना लेस सॉल्युबल होगा। जैसे मैंने कहा, अगर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, और यहाँ पे दे दिया CH3OH, ये हो गया 1, दूसरा हो जाएगा C2H5OH, ये हो गया 2, ये होगा C3H7OH, ये हो गया 3, C4H9OH, ये हो गया 4। ठीक है, उसके बाद फिर C5H11OH, ये हो गया 5, और ये हो गया C6H13OH, ये हो गया 6। तो इनमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा वाटर, फिर ये इसी ऑर्डर में होंगे। हाँ, सबसे ज्यादा ये, फिर इस तरीके से ये ऐसे चलता जाएगा, सबसे कम ये वाला। सेम ऑर्डर में सबसे ठीक है, कम ही वाला, तो क्योंकि ये सबसे बड़ा है। हाँ, तो जितना R ग्रुप बड़ा होगा उतना सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा क्या, ब्रांचिंग का। ब्रांचिंग का जैसे उसने दे दिया ये 1 2 3 4 5 OH, दूसरे में दे दिया 1 2 3 4, यहाँ पे दे दिया COH, तीसरे में दे दिया 1 2 3 OH। इन तीनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के साथ, ये 1 वाला सबसे ज्यादा होगा। नहीं, इसमें उल्टा हो जाता है, क्योंकि जितना R ग्रुप क्या होगा छोटा होगा उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो ये तो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता ना। ठीक है, ये जो R ग्रुप है तो यस सर। वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये जितना छोटा होगा उतना बढ़िया है। केवल ये वाला ही वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, तो जो सबसे छोटा होगा उसके साथ सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए 3 to 1। ठीक है, 3 to 1। अब ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बताओ अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। पहला है पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है और फर्स्ट पे OH है। सेकंड कह रहा है ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि 4 कार्बन है और 1 OH है। उसके बाद फिर ब्यूटेन 2 ऑल यानी 4 कार्बन है और सेकंड में OH। फिर एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब 2 कार्बन है OH।
फिर है प्रोपेन ऑल, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है OH, और फिर मेथेनॉल क्या मतलब 1 कार्बन है। इनमें से बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉइलिंग पॉइंट। 6 का होगा। नहीं, 6 का तो सबसे कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट तो जिसमें हाँ, कम कार्बन होगा। सबसे कम होता है उसका सबसे कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट अपोजिट हाँ, होता है। और सॉल्युबिलिटी का होगा। कौन सा? सॉल्युबिलिटी अलग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो हम क्या करते हैं, जितने कार्बन ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो कौन तो सा नंबर होगा? 1 पे तो 1 वाला ही होगा। हाँ 1, फिर फिर 2 वाला 2 पे होगा। हाँ 2, फिर 3 वाला 3 पे होगा। फिर 5, फिर 4, हाँ 5 4 एंड 6 4, लास्ट। फिर 6। ठीक है, देखो अब इसमें 4 कार्बन और है, 4 रिवर्स किसका हो कार्बन। जाएगा? सॉल्युबिलिटी। हाँ, तो 4 कार्बन है लेकिन ये ब्रांच हो गया इसीलिए इसका कम हो जाएगा। पहले कार्बन देखो, इसमें 5 कार्बन है नंबर 1 पे, फिर 4 में 2 है, तो इसमें से जो स्ट्रेट चेन है उसका ज्यादा, ब्रांचिंग का कम। उसके बाद फिर 3 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 1 कार्बन। ठीक है, तो जितने कार्बन ज्यादा उतने। अब सेकंड में देखो, सेकंड में पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है। ठीक है, पहला। दूसरा है ब्यूटेन का मतलब सिंपल 4 कार्बन है। फिर है एथेन पेंटेनल का मतलब 5 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। और फिर है ईथर वाला, ईथर होता है C2H5O, अब इनमें से बताओ कौन सबसे ज्यादा होगा? ये 1 2 3 एंड 4, मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया था इसका। एल्डिहाइड का तो सबसे पहले होगा। नहीं, एल्डिहाइड नहीं, नहीं। अल्कोहल का होगा सबसे हाँ, पहले। एल्कोहल सबसे पहले, फिर 1 सबसे पहले, फिर एल्डिहाइड थर्ड वाला, हाँ उसके बाद ईथर हाँ फोर्थ वाला, हाँ और उसके बाद एल्केन 1 वाला। हाँ, ये ध्यान रखो, ऐसे ही आएगा इसमें। ठीक है, तो ये देखो, ये 2 नंबर वाला यहाँ आ गया, फिर ये आ गया 4 नंबर वाला, फिर आ गया 3 नंबर वाला, और सबसे लास्ट में फर्स्ट नंबर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, यस तो सर। केमिकल से भी एक दो क्वेश्चन केमिकल से, वो फिजिकल से भी आते हैं। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल रिएक्शंस। पर डे एक एक चैप्टर का टारगेट बनाना है और इसे कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखना बस कि आज ये किसी भी हालत में सब हो जाए। और इसके अभी क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करो, फिर मुझे दोबारा उससे पूछो। जैसे 1 घंटा आप यूज यस सर। करोगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पेपर भेजा हुआ, इसको सॉल्व करो, फिर से डिस्कशन करो। ठीक, ठीक है सर। हाँ, तो जितना यस आप सर। प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्या होंगी, ज्यादा आपको आएंगी। जितना ज्यादा हाँ, प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका नॉलेज ज्यादा होगा। तो इसमें देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में वो कहता है केमिकल रिएक्शन में कि अल्कोहल दोनों की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसके पास न्यूक्लियस मतलब प्लस लविंग, और प्लस लविंग कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखो अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब C2H5OH, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो इस लोन पेयर को किसी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये लोन पेयर को किसी को भी डोनेट कर देगा, तो इसकी वजह से किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब काम करेगा? जैसे अल्कोहल है, इसमें वो कह रहा है कि इसके पास तो लोन पेयर है, लेकिन इसे प्रोटोनेटेड कर दे। प्रोटोनेटेड का मतलब इसमें प्रोटोन को ऐड कर दे। प्रोटोन का मतलब H+ को यहाँ पे ऐड कर दे। जैसे आप H+ को ऐड करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे H+ यहाँ चला जाएगा, H+ जाएगा तो क्या होगा? C2H5O, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास प्रोटोनेटेड। अब प्रोटोनेटेड में कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस चार्ज का मतलब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास भी प्लस चार्ज होगा यानी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो गया। किसकी वजह से? प्लस चार्ज की वजह से।
तो जब ये प्रोटोनेटेड होगा तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और जब सिंपल अल्कोहल होगा तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो दोनों की तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी। अब इसकी रिएक्शंस है, अब ये रिएक्शंस हैं, इसमें पहली रिएक्शन है एसिडिटी। एसिडिटी में ध्यान रखना, सबसे पहली चीज वो कहता है कि OH बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रही है, OH बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। तो OH बॉन्ड किस केस में टूटेगा? जब आप कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, मेटल के साथ, जब आप एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, एक्टिव, बाकी नहीं टूटता, ध्यान रखना। ये OH बॉन्ड कब टूटेगा? जब कोई भी मेटल ले आओ, जैसे सोडियम ले आए, एल्युमिनियम ले आओ, मैग्नीशियम ले आओ, ये मेटल अगर आप इसको यूज करते हो, ठीक है, पोटेशियम ले आओ, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा और इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये ध्यान रखना। जैसे ये आपके पास है अल्कोहल, अल्कोहल मतलब C2H5OH, और आपने इसको रिएक्शन करा दी सोडियम मेटल से, तो ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, आप एल्युमिनियम से करा दो, एल्युमिनियम के लिए ये कर दो, जैसे ये टर्सरी अल्कोहल ले लिया आपने, ठीक है, और इसमें एल्युमिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, ये एल्युमिनियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। अब देखो इसकी वैलेंसी 1 है और एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ से ये यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा CCO, ठीक है, और इसमें चार्ज हो जाएगा 3, और Al में 1 चार्ज, तो ये कंपाउंड बन जाता है, ये बन जाएगा, देखो ये वाला। तो ये वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है कि जो वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ऐसी फिनॉल के साथ होगा। फिनॉल में भी क्या होता है, फिनॉल ये ग्रुप है आपके पास, अगर आप इसमें सोडियम मेटल को डालते हो तो सोडियम मेटल क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे आ जाता है ONA, और हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस विल बी रिमूव फ्रॉम हियर। दोनों केस में हाइड्रोजन गैस मिलती है आपको, ठीक, यस सर। हाँ, और अगर NaOH के साथ आपने रिएक्शन करा दी तो भी यही होगा रिएक्शन में। अगर आपने फिनॉल को लिया और NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, फिनॉल प्लस NaOH, तो क्या होगा, देखो कि यहाँ से ये Na इस H को हटाएगा, H OH के साथ चला जाएगा, तो H और OH मिलके क्या बना देता है, वाटर, HOH मिलके वाटर बना देगा, और ये Na किसको हटा देगा, H को, तो बन जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, इसे कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, और हाइड्रो वाटर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, तो इसकी तो वैल्यू नहीं है, मेन है यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन अगर अल्कोहल कहेंगे तो अल्कोहल है जो वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि अल्कोहल वीक एसिड होता है, अल्कोहल इज वीक एसिड एंड NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्शन नहीं कर पाते, इसलिए रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला, मेटल के साथ किस केस में हाइड्रोजन निकलेगा, इसी को कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब कि H+ कौन जल्दी निकालेगा, देखो H+ कौन जल्दी निकालेगा। अब आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे मैंने कहा CH3OH, दूसरा है CH3CH2OH, थर्ड है यहाँ पे C है, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3CH3OH, और फोर्थ लिख लिया मैंने C लिख लिया यहाँ पे, और ये CH3CH3CH3OH। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, विच वन इज मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल दीज? फोर्थ वाला। हाँ, फोर्थ, देखो सबसे जल्दी H+ कौन निकालेगा बाहर, क्वेश्चन ये कि H+ को इसमें से कौन जल्दी बाहर निकालेगा। सबसे जल्दी H+ को कौन निकालेगा? ये फर्स्ट निकालेगा। देखो CH3 होता है ना जिसमें, CH3 कौन सा होता है,
CH3 होता है जो ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब क्या होगा, जो टर्सरी होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो क्या होगा, अब यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये H को जल्दी रिलीज नहीं करेगा क्योंकि तो फुलफिल हो गया, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं जल्दी से, इसीलिए इसकी अच्छा, हाँ। एसिडिटी कम हो जाती है। इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसमें 2 डोनेटिंग ग्रुप है, 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इसके इससे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें एक भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा तो एसिडिटी डिक्रीज। यस सर। ठीक, तो ये आपका हो गया कौन सा वाला, ये फैक्टर। एसिडिटी को आपको देखना है, देखो ये प्राइमरी है ज्यादा एसिडिक, सेकेंडरी है कम एसिडिक, टर्सरी है तो और कम एसिडिक। रीजन क्लियर है कि ये जो R ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, ये इसको देगा, तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हो जाएगी तो इसको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता। और अगर यहाँ पे मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये यहाँ से खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो वो जल्दी से क्या करता है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता। ठीक है, इसीलिए तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, एसिडिक कैरेक्टर वाला। ठीक, यस सर। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि एल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, विच वन इज मोर एसिडिक। एल्कोहल यानी जैसे मैंने कहा C2H5OH या फिनॉल, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, विच वन इज मोर एसिडिक। बताओ 1 या 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बोर्ड में। फिनॉल। हाँ फिनॉल होगा। अब रीजन बताओ, इसका रीजन क्या हो सकता है। क्योंकि इसमें ज्यादा सी है तो ज्यादा पावर होगी उसमें। नहीं, इसमें होता है ये जो फिनॉल वाला ग्रुप होता है इसमें रेजोनेंस वाला फैक्टर आ जाता है, रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस होता है। देखो रेजोनेंस की वजह से ये देखो, ये फिनॉक्साइड आयन जैसे ही H को निकालेगा ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन तो कहता है जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल, एज कंपेयर टू फिनॉल। यानी फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, तो क्या होगा, ये जल्दी से H को रिलीज करना चाहेगा यहाँ से। ठीक है, तो जल्दी से H को रिलीज कर जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसीलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जबकि अल्कोहल में क्या होता है, देखो अल्कोहल में अगर ये करेगा, अल्कोहल में H को निकालेगा तो बन जाता है C2H5O- और H+, इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन। तो जो एल्कोक्साइड आयन होता है इसकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि देखो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, कहीं डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, कहीं घूम ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, कोई भी जो प्लस वाला होगा वो प्लस वाला क्या करेगा, इसमें जल्दी से अटैक कर जाएगा और ये रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन है इसकी स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो इसीलिए H को निकाल नहीं पाएगा, तो ये लेस एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन इससे फिनॉल से बिकॉज ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये असर्शन रीजन में भी पूछ सकता है आपसे और वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी मुझे लगता है आप बोर होंगे, तो एक बार ये पेपर सॉल्व करो पहले। ठीक है, इस पेपर को सॉल्व करने के बाद कितना टाइम लग जाएगा आपको पेपर सॉल्व करने में जो मैंने दिया आपको,
मतलब आगे के 25 क्वेश्चन करो बस। कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप 25 करो पहले फर्स्ट। यस अब सर। कितना टाइम लगेगा आपको? आधे 1 घंटे में कर लूंगा। हाँ, तो आपको मैं देता हूँ इसमें 1 आवर्स का टाइम दे देता हूँ, ठीक है? यस सर। आप उसमें करके फिर ये डिस्कशन करेंगे हम, ठीक 7:15 पे, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, कितना आप करोगे। तो इसको आप हाँ जी। आराम से रिलैक्स होके कर लो, ठीक है? फिर 7:15 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है फिर।